हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक लीगल मैगज़ीन को समझेंगे। जितनी भी लीगल मैगज़ीन है मोस्टली आप उसमें जो है सब लैटिन लैंग्वेज में है। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो ये है, तथ्य की भूल क्षम्य है पर विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसका क्या मतलब निकलता है? तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है इसको भी अच्छे से समझेंगे, और तथ्य की भूल क्षम्य है किस सर्कमस्टांसेस में क्षम्य है, किस सर्कमस्टांसेस में उसको कोर्ट जो है देखने से मना कर सकता है। तो इस चीज़ों को देखते हैं। ये एक जनरल रूल पर जो है बेस है कि जैसे कि कोई एक सरकारी अधिकारी है और वो कोई काम कर रहा है। सरकारी अधिकारी जैसे कोर्ट का है या कोई पुलिस का अधिकारी है, और वो जो है अपनी ड्यूटी कर रहा है। और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण होता है, जो लोग पहले तो अब होता था, अब तो नहीं होता शायद, पहले लोग जो है बैंक की जो वसूली होती थी उसमें अमीन जाते थे। अमीन जाते थे वसूली करने के लिए कि जो है जब लोन जब डिफ़ॉल्ट हो जाता था तो बैंक जो है सरकार को कहता था कि भाई अब ये लोन मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो इसको सरकार वसूली करती थी। तो अमीन जनरली क्या कर गया वो गांव में या किसी के पास, तो अब उसको तुम मान लीजिए कि उसको जो है श्याम को खोजना है। अब वो श्याम को खोजने गया था पर उसको मिल गया कोई मोहन। अब वो मोहन को श्याम समझता है और पकड़ के लेके चला आता है कचहरी। तब अब जब यहाँ पर देखा जाएगा तो ये तो उसकी गलती है अमीन की, कि भाई ये उसने जो है गलत किया है, कि भाई जिसको पकड़ने गया था उसको पकड़ के लाना चाहिए था, पर वो किसी और को पकड़ के लेते आता है। तो फिर यहाँ पर उसको इस सेक्शन के थ्रू सेक्शन से तो यहाँ पर उसको सेक्शन 76 के अंदर इम्यूनिटी मिल जाती है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट पार्डनेबल है। और ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में है, हमेशा ही जो है ये नहीं चलता है। ये हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसकी एक कहानी और है, कहानी ही है। कहानी क्या है, ये आप यूँ समझिए कि महाभारत की एक कथा है। महाराज पांडु जो है खूब जो है अपना राजपाट चल रहा था, तो एकाएक उनके मन में आता है कि कुछ दिन चलते हैं, कुछ विहार करते हैं, घूमते टहलते हैं। भाई राजा महाराजा थे, तो वो जाते हैं ऋषि किंदम के आश्रम में अपनी दोनों पत्नियों के साथ में, महारानी कुंती और महारानी माद्री के साथ। अब वो वहाँ पर जाते हैं तो एक दिन महाराज जाते हैं शिकार करने के लिए, महाराज पांडु। और वो जो है तीर चलाते हैं ये सोच कर कि सामने हिरन है। हालांकि हिरन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, पर गलती से तीर लग जाता है ऋषि किंदम को। और ऋषि किंदम उस समय अपनी पत्नी के साथ एकांतवास कर रहे थे, और उसी समय ऋषि किंदम की मृत्यु हो जाती है। पर मृत्यु होने से पहले ऋषि किंदम उन्हें श्राप देते हैं, जो कि आप लोग को पता ही होगा। तो अब टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं कि जो यहाँ पर गलती हुई है महाराज पांडु से, क्या ये गलत है? कानून के नज़रिए से देखेंगे और समझेंगे इसको। तो कानून कहता है कि ये गलती मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत हुई है, यानी कि तथ्य की भूल। महाराज पांडु ने बाण जो है, जो तीर चलाया था, वो ऋषि को मारने के लिए नहीं चलाया था, वो उन्होंने इस गफलत में चलाया था कि वहाँ पर हिरन है जिसका उन्हें शिकार करना है। तो ये एक बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल है तथ्य की भूल का, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के मामले में। अब इसको लेकर के कुछ केसेस भी हैं, आइए देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य बनाम खोरा खासी के मामले में अभियुक्त ने बोनाफाइड तथ्य की भूल के चलते रात में एक व्यक्ति को जंगली जानवर समझकर उसकी हत्या कर दी। सेम केस है जो मैंने बताया आपको, महाराज पांडु वाला, एकदम सेम केस। फिर एक आदमी है जो कि अपने ही बच्चे को मार देता है शेर समझ करके, यहाँ भी उसे इम्यूनिटी मिल जाती है।
केस है उड़ीसा राज्य बनाम राम बहादुर थापा। ये आप लोग को लाइव लॉ पर मिल जाएगा, या आप जो है इंडिया कानून की वेबसाइट पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी ये सारे केसेस साइटेशन के साथ आपको मिल जाएंगे, सर्च करेंगे तो। फिर एक केस आता है चिरंगी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है किसी के घर में घुस रहा था और वो उसे जो है मार डालता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसको कैसे जो है उसको वो समझता है कि घर में कोई चोर है क्या, कोई कुछ है, तो फिर उसमें उसको मार दिया जाता है। फिर दूसरा केस देखते हैं चिरंगी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, जहां यह समझते हुए कि जो व्यक्ति उसे घर में घुस रहा है वह उसे मारने के लिए घुस रहा है और तत्पश्चात उसने मार दिया। इन सभी मामलों में धारा 79 का लाभ मिलेगा उसको। अब अब वो अब ये चीज़ प्रूव करना कोर्ट में कितना आसान है या कितना कठिन है, अब ये तो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर ही बता सकते हैं कि कैसे करके इसको प्रूव किया जाए, कैसे जज को कन्विंस किया जाए कि ये चीज़ें जज एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो ये तो एक एडवोकेट के टैलेंट पर आ जाता है। बट आप लोग के लिए जानने के लिए ये पॉइंट ठीक है, केसेस ठीक है कि भाई कैसे करके किसी को जो है डिफेंड करना है, कैसे करके किसी को डिफेंस मिलता है, कैसे करके कोई किए गए अपराध से बच सकता है। अब आते हैं विधि की भूल पर। विधि की भूल को लेकर के जब ये मैगजीन बनाई गई तो अब इसमें जो है इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई एक देश है जहाँ पर कि बहुत बड़ी आबादी है, जिसमें कि उसकी आबादी बहुत, सभी लोग भाई एक समान एजुकेटेड नहीं होते हैं। और जैसे हम अपने देश का उदाहरण लेते हैं तो भाई 1.5 अरब की आबादी है। अब सरकार कोई कानून बना रही है तो कितने लोग हैं जो कि उस कानून को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अच्छे खासे पढ़े लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कि किसी कानून को अच्छे से पढ़ तो लेंगे पर समझना उनके लिए कठिन होगा, क्योंकि किसी भी कानून की भाषा ऐसी होती है कि उसको एक बहुत ही एक्सपर्ट आदमी ही समझ सकता है, क्योंकि एक एक शब्द के कई कई मायने निकलते हैं, कई कई मतलब निकलते हैं। तो इस पॉइंट को लेकर के इसका काफ़ी विरोध हुआ कि भाई एक पूरे देश में कैसे करके सब लोग एक कानून को जान सकते हैं। पर फिर जब इसका विरोध किया गया इस पर्टिकुलर पॉइंट का कि कैसे करके आप इसको डिफेंड करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मान लीजिए कि एक आदमी है और वो जाकर किसी का कत्ल कर देता है और फिर कोर्ट में जाकर प्लीड करता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कत्ल की सज़ा मौत है, या हमें ये भी नहीं पता कि कत्ल की सज़ा होती, हमें तो लगा कि कत्ल करना तो जो है एक सामान्य उपक्रम है, एक सामान्य व्यवहार है। अब एक आदमी, इसको छोड़िए, चलिए तो बहुत ही गंभीर अपराध होगा, एक आदमी किसी घर में घुस जाता है, कुछ जाके वहाँ से अपने मतलब की कोई चीज़ उठा लाता है, फिर उसको जो उसके ऊपर जब चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो फिर वो कहता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि ये काम करना अपराध है। ऐसे ही करके सारे अपराधों के साथ या सारे जो हैं पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि इसको जो है एक्सेप्ट किया गया कि विधि की भूल क्षम्य नहीं भाई। और ये जो है फिर एक सामान्य सी बात है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है एज एक्यूज्ड उसको कानून पता है। तो ये है आज का पॉइंट था, जिसमें कि आप लोगों ने देखा कि तथ्य की भूल क्षम्य है किस सर्कमस्टांसेस में और विधि की भूल क्षम्य नहीं है किन सर्कमस्टांसेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।